जय माता दी। कालों की काल महाकाली की जय हो, मरगट वाली की जय हो, शमशान वासिनी की जय हो, मीरा बाबा की जय हो, बाबा बुलाकी की जय हो, कलवा पवन की जय हो, माता मसानी की जय हो। मेरे दोस्तों, मैं हूँ राम भैया भगत जी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से, और आप देख रहे हैं भगत जी के टोने टोटके। आज की जो घटना है, आगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ, उसे आप ध्यान से सुने, वीडियो को पूरा देखें। मैं आपको सत्य बताने वाला हूँ। मेरे दोस्तों, अभी एक व्यक्ति, एक परिवार जो वाल्मीकि समाज से थे, बुलंदशहर से हमारे पास आए दरबार में। गाजियाबाद दरबार लगता है, मोहल्ला मालीवाड़ा। माता काली, बाबा बुलाकी, बालाजी महाराज और पीर बाबा दरबार लगता है। तो मेरे दोस्तों, जो हमारे पूर्वज करते आते हैं वही हम लोग आगे उस रीत को चलाते हैं। मगर आज मैं आपको बताऊंगा कलवा पवन की ताकत, जिनका स्थान खरदोनी, ग्राम खरदोनी, जिला मेरठ। बाबा 56 रूप के देवता, 56 कलवे, 56 शक्तियां, जिन्हें आज तक कोई समझ नहीं पाया, ना ही इन्हें कोई पार पाया कि कौन से कलवा पवन नाराज हैं, कौन सी शक्ति का हम पर असर है। तो मेरे दोस्तों, वो वाल्मीकि समाज जिला बुलंदशहर से हमारे पास आए। उनके बेटे का शरीर आधा सुन्न हो गया, यानी कि टूंडी से नीचे जो शरीर होता है पूरा आधा, वो सुन्न हो गया। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। जवाब का मतलब दवाई गोली लिख दी। डॉक्टर की समझ में कुछ नहीं आ रहा कि आधा शरीर सुन्न क्यों हो गया, क्यों नसें खराब हो गई, क्या वजह है, यानी कोई संतुष्ट जवाब नहीं दे पाए। बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखा लिया, जाने माने डॉक्टर को दिखा लिया, चाहे वो हड्डी का हो, चाहे वो नसों का हो, सबने अपनी अपनी तरह से इलाज किया। रिपोर्टें कराई, जो कि रिपोर्टें नॉर्मल आ रही थी। सुन किस वजह से हो गया, कुछ नहीं पता। वो हमारे पास आए, हमने अपने देवता को याद किया, उनका ध्यान लगाया। तो मेरे दोस्तों, समस्या निकल कर आई कि उसके शरीर में देवता का प्रकोप था, यानी उनके यहाँ कलवा पवन पूजते थे। 50 साल से बाबा के कभी स्थान पे नहीं गए, पीढ़ी दर पीढ़ी घर पे ही पूजा करती थी, वो भी बंद कर दी धीरे धीरे। मेरे दोस्तों, जब हम कोई रीत जो चली आ रही है पूर्वजों से, पीछे से चली आ रही है, जब हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं या उन्हें भूल जाते हैं, या हम लोग वो करते हैं जो हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं, जैसा कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, अगर आपके यहाँ कोई भी देवता पूजता है, अगर आप उनके स्थान पे नहीं जाएंगे, उनकी पूजा पाठ नहीं देंगे, तो वो नाराज हो जाते हैं। और मेरे दोस्तों, आप सोचते हो कि हम जो नॉर्मल पूजा करते हैं घर पे, हम तो रोज़ दिया जलाते हैं, रोज़ भगवान का नाम लेते हैं, तो वो पूजा नहीं लगेगी। अगर आपके इष्ट और कुल देवता नाराज हो जाते हैं, या आप उन्हें भूल जाते हैं, या उनकी पूजा पाठ आप बंद कर देते हैं, तो आपकी कोई सी भी पूजा वो लगने नहीं देंगे। और बाबा कलवा पवन तो इतनी बड़ी शक्ति हैं, जिनके 56 रूप हैं, 56 कलवे हैं, जो बाबा गोरखनाथ की धुनी से पैदा हुए। शंकर भगवान का रूप माना जाता है उन्हें। वो परिवार अपने देवता की पूजा भूल गया, कई भक्तों को दिखा लिया, किसी को कुछ नहीं समझ आया।
तो मेरे दोस्तों, जब हमने अपने देवता से पूछा, हमारे मीरा बाबा की गद्दी लगती है, उनके हम भक्त हैं, माता काली, बाबा बुलाकी, बालाजी महाराज और पीर बाबा के। मीरा बाबा हमारे इष्ट देवता हैं, 52 रूपी हैं, 52 शक्तियों के मालिक हैं। हमने उनसे पूछा तो बात निकल के आई कि उसके शरीर के अंदर कलवा पवन की शक्ति नाराज है। मेरे दोस्तों, जब शक्ति नाराज हो जाती है तो उस परिवार को कठिनाइयाँ देना शुरू कर देती हैं, तरह तरह की परेशानियां देनी शुरू कर देती हैं, जिसका निवारण और रास्ता ढूंढते ढूंढते आपको पूरी जिंदगी हो जाएगी। अगर आपको सही भगत, कोई ज्ञानी भगत, कोई पहुंचा हुआ अगर मिल गया तो वो आपकी समस्या हल कर सकता है। मगर मेरे दोस्तों, 90% आपको फर्जी बाबा मिलेंगे, जिनको कुछ नहीं पता, दरबार खोले बैठे हैं, आपको बर्बाद कर देंगे, उल्टा सीधा रास्ता बता देंगे। समस्या ठीक होने की बजाय और आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि सही रास्ता नहीं बताया जाएगा। अगर मास्टर को सही जवाब का सवाल नहीं दिया जाएगा, सवाल का सही जवाब नहीं दिया जाएगा, तो हमारे नंबर खराब आएंगे। कलवा पवन, उसके शरीर में कलवा पवन की कोई शक्ति थी, जिसकी वजह से उसका शरीर खराब हो गया। मेरे दोस्तों, जब दवाई गोली काम ना करे, कोई बात समझ ना आए, रिपोर्ट ठीक आ रही है, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं देवता का असर है, या कोई ऊपरी असर है, या कोई प्रेत बांधा है, या आपके घर के ऊत पितर नाराज हो गए हैं। तो मेरे दोस्तों, अभी हम उसको लेकर कलवा पवन के स्थान पर जाएंगे, मगर रास्ता बहुत कठिन है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया। अगर आप किसी पूजा पाठ को 50 साल तक नज़रअंदाज कर देंगे, तो अब आपको इतनी जल्दी तो रास्ता मिलेगा नहीं। मगर सामने वाले को जब उपाय बताए जाते हैं, परीक्षा देने का टाइम आता है, तो पीछे हट जाता है। चमत्कार को नमस्कार देखने के चक्कर में धर धर की ठोकरें खाता रहेगा, बाबाओं के चक्कर काटता रहेगा। मेरे दोस्तों, परीक्षा तो देनी ही पड़ेगी, आहुति तो देनी पड़ेगी, तभी आप उस समस्या से बाहर आ सकते हैं। यानी कि रास्ता थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि आपने आने में बहुत देर कर दी। कभी कभी देवता हमारे जिस्म पर असर डाल देते हैं, दवाई गोली नहीं लगने देते हैं। तो मेरे दोस्तों, अभी उसको लेकर खरदोनी चलेंगे, बाबा को प्रणाम करेंगे, गलती की माफ़ी मांगेंगे, और जैसे भी उनकी पूजा होती आ रही है उसको शुरू करेंगे, ताकि आने वाला कल ठीक ठाक से गुजरे और परेशानी कटनी शुरू हो जाए। मगर मेरे दोस्तों, उस परिवार की परेशानी इतनी बढ़ गई है कि करना नामुमकिन है। मगर ऐसे स्थिति में अगर आप हिम्मत हार जाते हैं, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं, तो मुसीबत कम नहीं होने वाली और बड़ी होकर आएगी। परेशानियां जो 10 चली आ रही हैं 20 हो जाएंगी, 5 नहीं होने वाली। अगर आप हिम्मत हार गए और आपने अपना भरोसा और आत्मविश्वास अगर तोड़ दिया, तो समझ लो गई भैंस पानी में। ऐसी स्थिति में हौसले की जरूरत होती है, विश्वास की जरूरत होती है, और आंख मीचकर बाबा का नाम लेकर अपने आप को समर्पण कर दो, बाबा की पूजा पाठ में लग जाओ, जो होगा अच्छा होगा। रही बात समय की, बहुत से लोग पूछते हैं कि गुरुजी समय कितना लगेगा, कैसे लगेगा। अरे मेरे भाई, जब आप 50 साल तक कहीं आप दूर निकल गए, तो वापस आने में कितना टाइम लगेगा आप मुझे बता दो। कोई चुटकी बजाते काम नहीं होने वाला, समय लगता है। एक पौधा भी लगाओ तो एकदम बड़ा नहीं होता, चाहे उसे रात दिन पानी देते रहो। जितनी जल्दी दूध गर्म हो जाता है उतनी जल्दी ठंडा नहीं होता। जितनी जल्दी बाल बढ़ाए काटे जा सकते हैं उतनी जल्दी बड़े नहीं होते। मेरे भाइयों, सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है। श्रद्धा सुबरी मन में रखो, तभी रास्ता मिलेगा। जल्दबाजी में आप अपना नुकसान कर बैठेंगे, पैसे की बर्बादी कर बैठेंगे, और आपको रास्ता भी नहीं मिल पाएगा। क्योंकि अच्छा दरबार, अच्छा भगत, पहुंचा हुआ भगत बहुत कम लोगों को मिलता है, जिनके नसीब अच्छे होते हैं। और आपकी काट वही कर पाएगा जो समस्या को पकड़ सकेगा। देवता को मनाना इतना आसान काम नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है, पूजा पाठ करने पड़ते हैं, उपाय करने पड़ते हैं, चिरागी करनी पड़ती है, परीक्षा देनी पड़ती है। अगर आज परीक्षा में पास हो गए
तो ये निपटारा आपका जल्दी हो जाएगा, वरना घूमते रहो, पैसे की बर्बादी करते रहो, कर्जा लेते रहो और भक्तों के चक्कर काटते रहो। दरबार आपको आधे से ज़्यादा नादान मिलेंगे जिन्हें कुछ नहीं पता। तो मेरे दोस्तों, अगर आपके आस पड़ोस में, आपके रिश्तेदार में, आपके घर परिवार में अगर ऐसी गलती हो रही है तो उसे सुधारिए, अन्यथा उस घर के अंदर नई नई आफतें आ जाएंगी, परेशानियां कम की जगह बढ़ती जाएंगी। क्योंकि कुल देवता कुल देवी जिसके नाराज हो जाए, ब्रह्मांड में उसे कोई बचा नहीं सकता। आप सोचो, मैं किसी और दूसरे दरबार में चले जाऊं, किसी माता के पास चले जाऊं, किसी काली माता के पास चले जाऊं, किसी भैरव बाबा के पास चले जाऊं, मेरे दोस्तों आपका समाधान हो ही नहीं सकता। क्योंकि आपकी सारी पूजा पाठ आपके देवता रोक देंगे। उनके अंदर अपार शक्ति होती है, वो भी ताकतवर होते हैं। तो मेरे दोस्तों, अगर आपके यहाँ कोई रीत चली आ रही है पुरानी, तो उसको सही ढंग से, सही तरीके से अपने गुरु से आज्ञा लेके उस रीत को शुरू करें। अपने बच्चों को भी सिखाएं, उन्हें बता के जाएं। जो गलती बड़े करते आ रहे हैं वो आप ना करें। देवता के स्थान पे जाएं, उसकी पूजा पाठ दें। अगर वो भेंट में पूछता है तो भेंट दीजिए, और अगर वो प्रसाद में पूछता है तो प्रसाद दीजिए। कोई भी परेशानी हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझसे मिल सकते हैं। मेरा नीचे नंबर आपको शो हो रहा है 85 27 23 36 46, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कोई भी परेशानी हो, घर को देवी देवता को लेकर, भूत प्रेतों को लेकर, जादू टोने को लेकर, तंत्र मंत्र को लेकर, तो आप मुझे सलाह ले सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए, आपको एड्रेस मिलेगा, मिलने का समय मिलेगा। उस व्यक्ति को दरबार में लेके आए जिसके ऊपर परेशानी हो, गारंटी से इलाज किया जाएगा। तो मेरे दोस्तों, इस मैसेज को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि लोगों की मदद हो सके, उनको जानकारी मिल सके। कभी कभी देवता भी हमारे शरीर पर प्रभाव डालते हैं, हमारा हाथ खराब कर देंगे, हमारा पैर खराब कर देंगे, हमें बीमार कर देंगे, दवा नहीं लगने देंगे। लाख खर्चा करते रहो, बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखा लो, आपको रास्ता नहीं मिलेगा। अंधविश्वास जब तक होता है जब तक खुद पर न बीते, मानो या ना मानो। अब इन सब बातों पर विश्वास करना ना करना ये आप पर निर्भर है। हमारा दरबार सच्चा दरबार है। माता काली, बाबा बुलाकी, बालाजी महाराज और पीर बाबा, बड़े सरकार छोटे सरकार की गद्दी लगती है। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे महाकाली प्रणाम आपके चरणों में। तो जल्दी से मुझे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और मेरे दोस्तों नीचे लाल बटन है उसको दबा लीजिए। आगे आगे बहुत सारी साधनाएं, उपाय मैं आपको बताने वाला हूं। घर बैठे आपकी परेशानियों का हल निकल जाएगा। बस मेरे साथ जुड़े रहिए। गंभीर परेशानी है, बड़ी परेशानी है तो दरबार में आना पड़ेगा। राम राम, जय माता दी, जय कलवा पवन की, जय बाबा की।